गई है। राज्य सरकार का इकबाल खत्म हो गया और ऐसे परिस्थिति में कोई भी इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। टीचर नियुक्ति का भी बात है तो उसमें भी बड़ा झोल है। राजद के जमाने में अब उद्योगपतियों का अपहरण होता था, उनसे फिरौती वसूली जाती थी, उनको तंग तबाह किया जाता था, उससे रंगदारी टैक्स वसूला जाता था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त DTW 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज पटेल जी हैं कि बिहार में शिक्षा नियुक्ति पत्र देने के बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने ये कहा है कि अन्य बिहार से इन्वेस्टरों को लाने का काम किया है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सरोज पटेल जी हैं। क्या कुछ कहिएगा इस पर, आपकी क्या राय है? देखिए, बिहार सरकार केवल दिखाने के लिए, लोग को भरमाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने का काम कर रही है। वास्तविकता ये है कि पूरे बिहार के अंदर कोई भी इन्वेस्टर आना नहीं चाहता। इसका कारण स्पष्ट है कि बिहार की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था यहाँ ख़त्म हुआ है। लोग यहाँ कोई भी इंडस्ट्री लगता है, कोई भी इन्वेस्टर जब तक नहीं आएगा तब तक कानून व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं रहे। और बिहार के अंदर तो आप जान रहे हैं, रोज हत्या, अपहरण, बलात्कार की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य सरकार का इकबाल खत्म हो गया और ऐसे परिस्थिति में कोई भी इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। और इसलिए राज्य सरकार केवल दिखाने के लिए, लोगों को भ्रम फैलाने के लिए कि हम बहुत सिंसियर हैं, हम यहाँ इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन ग्लोबल समिट के माध्यम से भी जीरो रिजल्ट आया है। आप जिसको गाली देने का, जिस उद्योगपति जो दुनिया के अंदर, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में अपनी पूंजी लगा रहा है, देश को निर्माण में पूंजी लगा रहा है, अडानी ग्रुप समूह को गाली देने का काम कर रहे थे, वही अडानी ग्रुप बिहार में आकर के कुछ पूंजी निवेश करने के लिए राजी किए। बाकी कोई इन्वेस्टर यहाँ नहीं आया, नहीं यहाँ पूंजी लगाना चाहता है। और आप केवल घोषणाएं कर रहे हैं, लोगों को भ्रम के जाल में लाना चाहते हैं, लोग को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर यहाँ पूंजी निवेश कराना चाहते हैं, यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो कानून व्यवस्था ठीक करना होगा। राज्य सरकार भी अस्थिर है, राज्य सरकार और अराजक स्थिति राज्य के अंदर होगा। ऐसी परिस्थिति में कोई भी इन्वेस्टर केवल झांसा देने का काम राज्य सरकार कर रही है। जहां तक टीचर नियुक्ति का भी बात है तो उसमें भी बड़ा झोल है। आप केवल 1 लाख, 1.25 लाख टीचर की नियुक्ति की बात पूरा प्रचार किए, लेकिन पहले से ही 30-40 हज़ार जो नियोजित शिक्षक थे उसको आपने नियुक्ति पत्र देने का काम किया। उसके साथ साथ 12-13 हज़ार जो बाहर के जो लोग थे उनको भी आपने यहाँ नौकरी देने का काम किया, जबकि बाहरी लोग आकर के यहाँ से नौकरी पा भी रहे हैं और नौकरी छोड़ करके भी जा रहे हैं। ये कैसी पॉलिसी है राज्य सरकार की, इस समझ के परे है। जो लोग को नौकरी बाहर के दूसरे राज्यों के बच्चे को दे रहे हैं, वो नौकरी पाकर नियुक्ति पत्र ले करके भी नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं और यहाँ के बच्चे दर दर भटक रहे हैं एक अदद नौकरी के लिए। तो आप प्राथमिकता तय कीजिए कि बिहार के ही बच्चों को मैक्सिमम नौकरी मिले, बाहर के बच्चों को जो नौकरी ले रहे हैं वो त्याग पत्र दे के जा रहे हैं। वैसे परिस्थिति में आप उसको कुछ नया नीति या नया पॉलिसी ला करके यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार को करना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार को नौकरी देने से मतलब नहीं है। राज्य सरकार को अपनी इमेज बनाने का काम कर रही है इसके बहाने पूरे देश के अंदर कि हम नौकरी दे रहे हैं कि हल्ला के नाम पर अपना छवि सुधारने का काम करे। वास्तविकता नौकरी, एक नौकरी भी नहीं दे रही है। देखिए, इन्वेस्टरों को जो अभी ज्ञान भवन में अभी लगाया हुआ था मेला, इन्वेस्टरों को बाहर से इन्वेस्टरों को बुलाया गया था, लेकिन वो बहुत गुस्साजनक जताए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, स्वाभाविक है, गुस्सा जता रहे हैं। यहाँ माहौल ही नहीं है, बिहार के अंदर माहौल ही नहीं है इन्वेस्ट करने का। कोई भी पूंजीपति जो उद्योगपति हैं, जब तक पूंजी निवेश नहीं करेगा, जब तक यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी, कानून व्यवस्था ठीक नहीं, राज्य सरकार की मंशा ठीक नहीं रहेगी। राज्य सरकार में कोलिशन पार्टनर राजद है और राजद का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। राजद के जमाने में अब उद्योगपतियों का अपहरण होता था, उनसे फिरौती वसूली जाती थी, उनको तंग तबाह किया जाता था, उससे रंगदारी टैक्स वसूला जाता था।
तो सारे इन्वेस्टर ये बात को जानते हैं कि सरकार में नीतीश की सरकार थोड़े है, ये तो लालू तेजस्वी की सरकार है। लालू तेजस्वी की सरकार में कोई भी पूंजीपति यहाँ पूंजी निवेश नहीं करना चाहेगा और केवल मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखाने का काम करे, अपनी छवि सुधारने का नीतीश सरकार काम कर रही है, ताकि जनता को लगे, दिग्भ्रमित कर सकें कि हम यहाँ पूंजी निवेश कराना चाहते हैं। जबकि पूंजी निवेश करने वाला जो भी लोग यहाँ हैं वास्तविकता को समझ रहे हैं, और इसी कारण ग्लोबल जो इन्वेस्टर समिट था वो फेल्यूर रहा, कोई भी पूंजी निवेश यहाँ नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है, देखिए आरजेडी और जेडीयू के जो हैं वो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी क्यों बौखला रहा है अगर हम बाहर के लोगों को रोजगार देने के लिए बुलाते हैं तो? हमको बाहर हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री खुले, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी निवेश हो। भारतीय जनता पार्टी चाहती है, लेकिन राज्य सरकार की मंशा हम क्यों बौखलाएं? हम तो हमारा जो भी राज्य देश के अंदर है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे अन्य राज्यों में सरकार हो, वहाँ व्यापक पैमाने पर पूंजी निवेश हो रहा है, उद्योग धंधे लग रहे हैं, लोग जॉब पा रहे हैं, जो शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन राज्य सरकार केवल इसकी मंशा नहीं, यार लगाना भी नहीं चाहेगा। कोई भी उद्योगपति जब तक सुरक्षित नहीं होगा तब तक यहाँ पूंजी निवेश नहीं करेगा। यहाँ सुरक्षित माहौल ही नहीं है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, कानून व्यवस्था की समस्या है, राज्य में अराजक की स्थिति है, अराजकता है। ऐसे परिस्थिति में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, चौथी बार कल गठबंधन की बैठक हुई दिल्ली में, तो आपको क्या लगता है अब दूसरा चेहरा नाम सामने आया है और समर्थन भी किए हैं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे पर मोदी के रूप में देखना चाह रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन स्वार्थी गठबंधन है। जितने दल हैं उतने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, अंदर अंदर से सब उम्मीदवार हैं, और उन लोग को आपसी तालमेल नहीं है, और जनता भी लोग को जानती है, पहचानती है। ये सारे के सारे लोग जो है भ्रष्टाचार, जो मोदी जी का आक्रमण भ्रष्टाचार पर है, मोदी जी का प्रहार है भ्रष्टाचार पर, उससे डर करके सारे भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा हो गया इंडिया गठबंधन में। और इसके सत्ता के लिए नहीं, वो अपने को बचाने के लिए वो इंडिया गठबंधन बनाया है, नहीं तो सारा का सारा जेल में जाने के लिए जेल में जा सकते हैं, ऐसा कारनामे लोग किए हुए हैं। इसलिए बैठक केवल दिखाने के लिए, जनता को भरमाने के लिए है। बैठक से कोई फलाफल नहीं निकलेगा। 2024 में प्रचंड बहुमत से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार सरकार देश में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए, आप लोगों ने सुना है कि प्रदेश उपाध्यक्ष क्या कुछ कहें, और आप लोग क्या सोचते हैं इनके लिए, या फिर जो कुछ भी बोले हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।